हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जो हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, जो हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूं। असल में वो व्यस्त नहीं है, बल्कि वह अस्त व्यस्त है। और कर्क राशि वाले आप हो, कर्क राशि वाले, चर राशि वाले हो। समय का सदुपयोग करना आपको सीखना होगा। आप को 1 घंटे के काम को 1.5 घंटे, 2 घंटे लगाने की जो आदत है, अमूमन सबका मैं नहीं बोलूँगा, मान के चलिए लग्न भी यही है और राशि भी यही है, तो 100% यही है। 100% आप अस्त-व्यस्त हो। अगर मान के चलिए दोनों में से कोई एक है, तो अगर सुधार की ज़रूरत है, गुंजाइश है। लेकिन अब जो समय है ना, ये 19 मई से लेकर के 31 मई के बीच का ये अद्भुत है। और बस ध्यान रखना, इस समय को पहचानना और जैसा मैं कहूंगा ना वैसा करना। बदल जाएगा समय, जो क्योंकि शनि की ढैया की वजह से और तमाम आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई परेशानियां आ रही है ना, उससे मुक्त हो जाओगे। ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो सुनना। पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो भी सुनना और सब्सक्राइब भी कर देना, मेरा ये विश्लेषण सटीक लगे तो। वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। आजकल सोशल मीडिया पर भी हूँ, आपकी सहयोग की अपेक्षा है। वहां नया हूं मैं, यहाँ तो लाखों मेरे सब्सक्राइबर हैं, वहां नया हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टा का लिंक होगा, उसको क्लिक करके अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उस लिंक को क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा, निवेदन है। बस विषय पर फिर से वापस आता हूं। होगा क्या देखिए कि अब ये वीडियो मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के हिसाब से करूंगा। और सूर्य आपकी राशि के धनेश हैं और ये बैठेंगे कहाँ? सूर्य जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे। और कृत्तिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। धन भाव के स्वामी अपने ही नक्षत्र में बैठेंगे। 25 मई तक है ये नक्षत्र, इस नक्षत्र में बैठेंगे ये 25 मई तक। अब 25 मई तक में अपने ही घर में जब सूर्य बैठेंगे ना, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैसा आएगा, बड़ों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। या फिर अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं, आपसे बड़े हैं लेकिन उनसे बात बिगड़ी हुई है, तो उनके साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, समाज में अच्छे हो जाएंगे रिश्ते। आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो तो वो विवाद सुलझ जाएगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के प्रशस्त योग हो जाएंगे। या फिर जो है बड़े भाई के साथ में रिश्ते खराब चल रहे हैं तो वो भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस जो लेवल बहुत डाउन हुआ है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। आपकी वाणी मधुर होगी लेकिन ओजस भी होगी। वाणी मधुर, माफ कीजिएगा, वाणी बल्कि हो सकता है कि आप में वाणी में थोड़ा सा कटुता आए, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन आप ओजस्वी हो जाएंगे, ये आपकी कुंडली बताती है। कौटुंबिक जो मामला है, कौटुंबिक कौटुंबिक कोई संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, पिताजी की, दादाजी की कहीं कोई प्रॉपर्टी है, वो बंटवारा होना है, नहीं हो पा रहा है, भाई भाई के बीच में, बहनों के बीच में खटपटी चल रही है, वो खटपटी दूर होगी। सही रास्ते पर आ जाएंगे, काम बनेंगे। बस एक काम करना है, सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देना है, ध्यान रखिएगा। अर्घ देना है सूर्य को, प्रातः जल्दी उठना है, सूर्यदेव स्नान करके सूर्यदेव के दर्शन करने हैं। तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें पुष्प डालना है, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी हल्दी डाल करके ओम घृणि सूर्याय नमः। ओम घृणि कैसे लिखना है देख मैं, ओम घृणि सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। और 25 मई से लेकर के सूर्यदेव पहुंच जाएंगे आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में, अर्थात ये पहुंचेंगे चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में। ठीक है जी।
अब रोहिणी नक्षत्र में ये चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा का नक्षत्र जो रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में जाते ही आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपका मन ठीक हो जाएगा, मातृपक्ष से रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, इष्ट मित्र नाते रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। आप उसके बाद जाकर के जो है घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, इनके लिए ले सकेंगे या फिर बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकेंगे, ये स्थिति बनती है। मेंटल लेवल बहुत मजबूत होंगे आप, ये समझ लीजिए। अब कुछ माइनस पॉइंट हैं देखिए, आपने ये अगर ये ध्यान रखिएगा मैं इसको आपको करना क्या है कि आपके लिए ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये मैं मंत्र भी आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा थोड़ा बैक करके। बाकी ये जो है स्थिति मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें अब नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर हो गया, तो अब ये मानकर चलिए कि आपको ग्रह गोचर के हिसाब से देखिए गुरु और प्लस शुक्र का संबंध बना हुआ है बराबर, ये लक्ष्मी नारायण माफ कीजिए गजलक्ष्मी राजयोग बनता है। घर में मांगलिक कार्य होंगे, कोई काम अटके लटके भटके हुए हैं, शुभ समाचार मिलेगा। कहीं कोई रिश्ते की बातचीत चल रही है, आप कपल हैं, जोड़ आपस में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, बन नहीं रही है बात, या माता पिता नहीं मान रहे, या फिर आप दोनों में खटपटी हो गई, तो बात बनेगी। ये भी एक बात है। या फिर आपने इंटरव्यू दिया है, शुभ समाचार नहीं आ रहा, इंतज़ार करके बैठे हैं कि कॉल आ जाएगी, कॉल नहीं आ रही है। रिज़्यूम आपने भेजा हुआ है, कॉल ही नहीं आ रही, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, या फिर इंटरव्यू दिया हो आपने, सिलेक्शन के लिए कॉल नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। ठीक? विवाह के लिए भी, नौकरी के लिए भी, और आप बिज़नेस करते हो, कोई डील किया हुआ है आपने, बात फाइनल होने से रह गई है, तो आपको फाइनल बात के लिए कॉल आ जाएगी। ये भी आप समझ लीजिए, गजलक्ष्मी योग अच्छा योग है, मांगलिक कार्य घर में होंगे। ये वैदिक ज्योतिष के साथ, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा एक चीज़, ये दोनों ग्रह अस्त हैं, दोनों ग्रह अस्त हैं। जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो निष्प्रभावी और निष्क्रिय हो जाता है। अब जब भी ग्रह निष्प्रभावी और निष्क्रिय होता है तो स्वाभाविक है कि वो मूलतः फल अपना देता नहीं है। तो ऐसे में करना क्या है आपको, ये आप जान लीजिए। आपको करना है गुरु की उपासना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है आपको, ठीक है जी। और शुक्र का जप करना है आपको, शुक्र का भगवती की उपासना करनी है आपको। अगर ये दोनों, माँ भगवती की उपासना, दुर्गा जी की उपासना करनी है, दुर्गा जी की पूजा कीजिए, दुर्गा मंदिर जाइए, दुर्गा जी का मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, ये सब कुछ करिए। बाकी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कुंडली, ये तो मोटा-मोटे तौर पर है, छोटे से वीडियो में सब कुछ समा नहीं सकता हूँ मैं। बहुत कुछ कहना होता है, अथाह समंदर होता है ये तो। डिटेल में आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि डीएनए आपकी कुंडली वही है, आपका डीएनए आपकी कुंडली ही है। तो आपकी कुंडली देखकर ही भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जा सकता है कि आगे भविष्य कैसा है। इस विषय पर जानने के लिए नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए हमारे आप प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर बात होगी आपकी मेरी। तो ये मोटा-मोटे तौर पर था, बाकी अन्य योग भी बने हुए हैं। सूर्य प्लस शुक्र बहुत अच्छा योग है, शानदार योग है, बहुत अच्छा शुक्रादित्य राजयोग बनता है। ख़ैर इस विषय पर डिटेल में मैं जाऊँगा। एक चीज़ और, एक दुष्ट दुष्ट योग है, अच्छा योग नहीं है। अंगारक योग, ये खराब योग है। लड़ना, झगड़ना, परेशान होना, परेशान करना, ये सब छोड़ना है। गाली-गलौच करना कुछ नहीं, ये सब अवॉइड कीजिए, ठीक? इतना करेंगे और बाकी 2 योग और बने हुए हैं। 2 योग सूर्य प्लस बुध, बुधादित्य राजयोग, बुध प्लस शुक्र बराबर लक्ष्मी नारायण राजयोग, शुभ राजयोग है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा मैं जून वाले वीडियो में करूँगा। जून में जो 2-4 दिन में ही अपलोड होने वाला है। जून के महीने का मासिक राशिफल लेकर के आऊँगा, उसको उसमें विस्तार से चर्चा करूँगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल को, और ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और सोशल मीडिया का ज़रूर ध्यान रखिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। अगर इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पर क्लिक करके उस लिंक को, फेसबुक और इंस्टा को फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।